सिंह राशि के जातकों के लिए 20 अगस्त। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। 2025 से 17 सितंबर 2025 तक सूर्य और केतु का संयोग जो कि सिंह राशि में हो रहा है, एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। इस समय के दौरान सूर्य और केतु का मिलन न केवल आकाशीय घटनाओं के कारण बल्कि व्यक्ति के जीवन में भी गहरे प्रभाव डालता है। इस संयोजन का असर व्यक्ति की राशि, जन्म कुंडली के विभिन्न भावों पर तथा जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। इस लेख में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस विशेष समयावधि में सिंह राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से सूर्य और केतु के संयोग के कारण। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि यह समय उनके लिए किस प्रकार के अवसर और चुनौतियां लेकर आता है और इसे कैसे समझकर व्यक्ति अपने जीवन में सुधार कर सकता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, जो कि शक्ति, आत्मसम्मान और आंतरिक प्रकाश का प्रतीक है। सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में अभूतपूर्व ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करता है। वहीं केतु, जो कि छाया ग्रह है, हमारे जीवन में सूक्ष्म परिवर्तन, मोक्ष की दिशा और आत्मविश्लेषण को बढ़ावा देता है। जब सूर्य और केतु एक साथ मिलते हैं तो यह संयोजन न केवल शक्ति और आत्म संयम की भावना पैदा करता है, बल्कि व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को पुनः परिभाषित करने का अवसर भी देता है। केतु के प्रभाव से व्यक्ति को कई बार मानसिक उलझनों और आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह संयोजन आत्मा की गहरी समझ और मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाने का भी एक अवसर प्रदान करता है। 20 अगस्त से 17 सितंबर तक के इस समयावधि में सिंह राशि के जातकों के जीवन में विशेष रूप से सूर्य और केतु का यह संयोग प्रभावी होगा। इस समय में आपकी कुंडली के पहले, दूसरे, तीसरे और अन्य भावों में सूर्य और केतु के प्रभाव का विशेष असर पड़ेगा। पहले भाव में सूर्य का प्रभाव आपके आत्मसम्मान, स्वास्थ्य और जीवन की दिशा को प्रभावित करेगा। यह समय आत्मविश्वास में वृद्धि का होगा, लेकिन साथ ही केतु के प्रभाव के कारण मानसिक तनाव और निराशा भी उत्पन्न हो सकती है। यह समय आपके आंतरिक संघर्षों को पहचानने और उन्हें निपटाने का भी है। यह संयोजन आपके भीतर छिपे हुए संकोच और डर को बाहर निकालने का प्रयास करेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके। दूसरे भाव में सूर्य और केतु का प्रभाव आपकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डाल सकता है। इस समय आपको अपने खर्चों और आय में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। केतु का प्रभाव आपको धन और संपत्ति के मामलों में किसी प्रकार की धोखाधड़ी या कष्ट दे सकता है, लेकिन सूर्य का प्रभाव आपको वित्तीय मामलों में समृद्धि और स्थिरता की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। यह समय आपके वित्तीय निर्णयों को पुनः परखने और समझदारी से काम करने का है। तीसरे भाव में सूर्य और केतु का संयोग आपकी संचार शैली और रिश्तों को प्रभावित करेगा। इस समय आपको अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे आपके रिश्तों में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। हालांकि केतु का प्रभाव आपके रिश्तों में गहरे आत्मीयता और समझ की ओर भी इशारा करता है, जिससे आप अपने प्रियजनों के साथ और अधिक करीबी संबंध स्थापित कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य और केतु का प्रभाव आपके घर और परिवार के मामलों को प्रभावित करेगा। इस समय आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने की आवश्यकता होगी, लेकिन केतु के प्रभाव के कारण घर में कुछ उलझने और मानसिक तनाव हो सकता है। यह समय आपके पारिवारिक जीवन में कुछ बदलावों और समायोजन की ओर इशारा करता है। पंचम भाव में सूर्य और केतु का संयोग आपके बच्चों और आपकी रचनात्मकता को प्रभावित करेगा। इस समय आप अपनी कला और सृजनात्मकता में अधिक रुचि ले सकते हैं, लेकिन केतु का प्रभाव आपके बच्चों के साथ संबंधों में कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। यह समय बच्चों के साथ समझ और सामंजस्य बनाने का है। छठे भाव में सूर्य और केतु का संयोग आपके शारीरिक स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में तनाव उत्पन्न कर सकता है। आपको इस समय अपनी सेहत और कार्य में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप स्वास्थ्य से संबंधित किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो इसे गंभीरता से लेना आवश्यक होगा। सप्तम भाव में सूर्य और केतु का प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों पर पड़ेगा।
इस समय आपके रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन सूर्य और केतु के संयोजन का यह प्रभाव आपके जीवन साथी के साथ संवाद और समझ को बढ़ा सकता है। यह समय आपके वैवाहिक जीवन में एक नई दिशा देने का है, लेकिन ध्यान रखें कि केतु के प्रभाव के कारण आपके रिश्तों में भ्रम और गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। अष्टम भाव में सूर्य और केतु का प्रभाव आपकी गहरी मानसिकता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रभावित करेगा। इस समय आपको आत्मनिरीक्षण करने और अपने जीवन के गहरे अर्थ को समझने की आवश्यकता होगी। केतु के प्रभाव के कारण आपको कुछ मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह समय आपकी आत्म संवेदनशीलता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी उपयुक्त रहेगा। नवम भाव में सूर्य और केतु का संयोग आपके धर्म, दर्शन और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगा। इस समय आपके जीवन में आध्यात्मिक विकास और ज्ञान की प्राप्ति का योग है। केतु के प्रभाव से आप अपने जीवन के उद्देश्य को और स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। दशम भाव में सूर्य और केतु का संयोग आपके करियर और सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करेगा। यह समय आपके कार्यों में कुछ रुकावटें और चुनौतियां ला सकता है, लेकिन सूर्य का प्रभाव आपको इन मुश्किलों से निपटने और अपने करियर में सफलता पाने की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। इस संयोग के दौरान कुछ महत्वपूर्ण अवसर भी उत्पन्न हो सकते हैं। यदि आप इस समय अपने आंतरिक संघर्षों और मानसिक उलझनों का सही समाधान खोजने में सफल रहते हैं, तो आप अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन पा सकते हैं। सूर्य और केतु के संयोजन से यह समय आत्मज्ञान, समझदारी और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने का है। यह समय आपके जीवन के उद्देश्य को फिर से परिभाषित करने का है। हालांकि इस समय आपको अपने कार्यों में धैर्य और सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। केतु का प्रभाव आपको अपने अंदर की गहरी चिंताओं और उलझनों को पहचानने का अवसर देगा, लेकिन साथ ही सूर्य का प्रभाव आपको इन समस्याओं का समाधान निकालने और अपने जीवन में प्रगति करने का मार्ग दिखाएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य और केतु का संयोग एक महत्वपूर्ण अवधि साबित हो सकता है, विशेषकर जब यह सूर्य की स्थिति के साथ मेल खाता है। जैसे ही यह संयोजन आरंभ होता है, जातकों को यह महसूस हो सकता है कि उनके जीवन में कुछ गहरे मानसिक बदलाव हो रहे हैं। यह समय आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण का है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य, विचारधारा और जीवन को देखने के तरीके पर पुनर्विचार करता है। केतु का प्रभाव गहरे मानसिक बदलावों का संकेत देता है और इसका मतलब यह हो सकता है कि जातक अपने जीवन में पुराने तनाव और समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान विशेष रूप से कुटुंब और पारिवारिक जीवन में उलझनें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति में आत्मसम्मान की भावना प्रबल होती है। वहीं केतु की उपस्थिति पारिवारिक संबंधों में अनिश्चितता और भ्रम पैदा कर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप जातक अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही उनके परिवार के सदस्य भी उनकी स्थिति को समझने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। यह समय एक आंतरिक शांति की खोज में मदद कर सकता है, जहां जातक अपने परिवार से भी दूर होकर खुद को और अपने उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। कार्य जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इस समय कार्यों में देरी और असमर्थता महसूस हो सकती है, जो विशेष रूप से किसी नए कार्य को शुरू करने या पुराने कार्यों को फिर से गति देने में रुकावट पैदा कर सकती है। हालांकि सूर्य के सकारात्मक प्रभाव के कारण जातक अपने कार्यों में कुछ सकारात्मक बदलाव और सफलता भी देख सकते हैं, बशर्ते वे इस समय को सही तरीके से समझें और आत्मविश्वास के साथ कार्य करें। इस संयोग के दौरान कार्यस्थल पर कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, जिनसे जातक को खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। संपत्ति और वित्तीय मामलों में भी यह समय अनुकूल नहीं हो सकता है। केतु के प्रभाव के कारण यह समय कुछ वित्तीय नुकसान या जोखिम का हो सकता है, जहां जातक को अपनी वित्तीय योजनाओं और निवेशों को पुनः जांचने की आवश्यकता होगी। सूर्य का सकारात्मक प्रभाव इसे संतुलित करने में मदद कर सकता है, लेकिन इस समय की सफलता केवल सावधानी और सही निर्णय लेने पर निर्भर करेगी। जातकों को अपनी आय और व्यय पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय के दौरान अप्रत्याशित खर्च भी हो सकते हैं।
सिंह राशि के जातकों के लिए यह अवधि जीवन के दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलुओं को गहराई से समझने का भी अवसर प्रदान करेगी। नवम भाव पर इस संयोग का प्रभाव आपके विचारों को व्यापक बनाएगा और धर्म, दर्शन तथा अध्यात्म की ओर आपकी रुचि बढ़ा सकता है। यह समय आपको जीवन के उच्च उद्देश्य की खोज की ओर प्रेरित करेगा। बहुत से जातक इस दौरान धार्मिक यात्राओं की योजना बना सकते हैं या फिर अपने जीवन में किसी गुरु या मार्गदर्शक की तलाश करेंगे जो उन्हें सही दिशा दिखा सके। केतु का प्रभाव यहाँ यह दर्शाता है कि आपकी सोच केवल सतही स्तर पर न रहकर गहराई तक जाएगी और आप अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख पाएंगे। दशम भाव की दृष्टि से देखें तो यह समय आपके करियर में परिवर्तन और चुनौतियों का सूचक हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ संबंधों में तनाव संभव है, लेकिन सूर्य का प्रभाव आपको इन परिस्थितियों से निपटने का आत्मविश्वास देगा। यह समय आपको सिखाएगा कि कठिनाइयों के बीच भी कैसे धैर्य बनाए रखें और अपने प्रयासों से आगे बढ़ें। यदि आप किसी नेतृत्वकारी पद पर हैं, तो इस दौरान आपको अपने निर्णयों में सावधानी और पारदर्शिता रखनी होगी, क्योंकि केतु का प्रभाव कहीं न कहीं गलत फहमियों को जन्म दे सकता है। एकादश भाव में यह संयोग आपके मित्र मंडली और सामाजिक दायरे को प्रभावित करेगा। आप पाएंगे कि कुछ मित्र दूर हो रहे हैं, जबकि कुछ नए और सच्चे लोग आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। यह समय आपको यह समझने का अवसर देगा कि आपके लिए कौन वास्तव में महत्वपूर्ण है। सामाजिक जीवन में भी आपके विचार और आचरण पहले से अलग दिखेंगे, क्योंकि आप अधिक आत्ममंथन की ओर बढ़ेंगे। द्वादश भाव की दृष्टि से यह अवधि आपके खर्चों में वृद्धि का संकेत देती है। स्वास्थ्य और यात्रा से जुड़े खर्च अधिक हो सकते हैं। यह समय गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहने का है। साथ ही यह भी संभव है कि आप आध्यात्मिक साधनाओं और ध्यान की ओर अधिक आकर्षित हों, जिससे आपके भीतर आत्मिक शांति और गहनता का विकास हो। सिंह राशि के जातकों के लिए इस अवधि का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सूर्य और केतु का संयोग जीवन में कई पुराने कर्मों के परिणामों को उजागर करता है। केतु कर्मफल और अतीत की छाया का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सूर्य वर्तमान जीवन की ऊर्जा और आत्म प्रकाश का प्रतीक है। दोनों एक ही राशि में संयोग करते हैं तो व्यक्ति को अपने पिछले कर्मों के परिणामों से रूबरू होना पड़ता है। यह समय आपको यह एहसास करा सकता है कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां सामने आ रही हैं, वे केवल वर्तमान प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि आपके पिछले कर्मों की भी देन है। इसलिए यह अवधि आत्म मंथन और कर्मों के मूल्यांकन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय आप पाएंगे कि आपके जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते या हालात सामने आ रहे हैं जिन्हें आप लंबे समय से अनदेखा कर रहे थे। केतु की उपस्थिति इन छिपे हुए पहलुओं को उजागर करती है और सूर्य का प्रकाश उन्हें आपके सामने स्पष्ट कर देता है। इसलिए चाहे वह पारिवारिक विवाद हो, कार्यस्थल की कठिनाई हो या कोई मानसिक द्वंद्व, इस समय वह और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यह एक चुनौती भी है और अवसर भी, क्योंकि इन समस्याओं को समझकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय मध्यम फलदायी रहेगा। केतु का प्रभाव आपके स्वास्थ्य में अचानक उतार चढ़ाव ला सकता है, जैसे थकान, नींद में असंतुलन या पाचन संबंधी समस्याएं। सूर्य का प्रभाव आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या और खानपान का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप लापरवाही बरतेंगे तो यह अवधि शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के तनाव ला सकती है। आर्थिक दृष्टि से यह समय सावधानी की मांग करता है। केतु आपको भटकाकर अनावश्यक खर्चों की ओर आकर्षित कर सकता है। साथ ही निवेश के मामलों में भी सावधानी आवश्यक है। यह समय तेज लाभ के बजाय दीर्घकालीन योजनाओं पर ध्यान देने का है। सूर्य का प्रभाव आपको वित्तीय स्थिरता की ओर ले जाएगा, लेकिन केवल तभी जब आप संयम और विवेक से काम लेंगे। रिश्तों की बात करें तो इस समय आपके व्यक्तिगत और वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव संभव है। केतु का प्रभाव संबंधों में भ्रम और गलतफहमी पैदा कर सकता है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि संवाद की कमी से रिश्तों में दूरी न आए। सूर्य यहाँ आपका मार्गदर्शक बनेगा, जो आपको सच्चाई और स्पष्टता की ओर ले जाएगा।
यदि आप ईमानदारी और धैर्य से रिश्तों को निभाते हैं, तो यह अवधि आपके संबंधों को और गहराई प्रदान कर सकती है। अंततः यह समय सिंह राशि के जातकों के लिए आंतरिक आत्मविश्वास, मानसिक शांति और वित्तीय प्रबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सूर्य और केतु का संयोग जीवन के विभिन्न पहलुओं में गहरे प्रभाव डालता है, जो कभी-कभी मानसिक उलझनों और कभी-कभी आंतरिक शांति की ओर अग्रसर कर सकता है। इसलिए इस समय का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए जातकों को धैर्य और विवेक से काम करना होगा।